माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2021 का आज ये चौथा लेक्चर है। आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ की बात हो रही थी तो जस्ट पैराग्राफ की फॉर्मेशन कर लेने या उसका बैकग्राउंड लगा देने से ही पैराग्राफ खूबसूरत नहीं हो जाता। बाज़ वैसा भी होता है, हम एक डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं और टेक्स्ट के दौरान जब फ्लुएंसी में जा रहे होते हैं तो हमें बीच में एक टेक्स्ट मिलता है जो कि बॉक्स में होता है। वो शायद किसी ऐसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे जाता है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पर जो फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, हम उसको बॉर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी शेडिंग्स के बारे में भी देखेंगे कि जो हमारे पास टेक्स्ट है हम उसको शेड्स किस तरह से देखते हैं। ये मे बी इट लाइक्स सिमिलर टू बिकम बैकग्राउंड कलर, बट ये बैकग्राउंड कलर नहीं है। शेडिंग और चीज़ है, बैकग्राउंड कलर और चीज़ है। हम इनका डिफरेंस अभी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे हेडिंग्स क्या होती हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट जगहों पर जाकर कुछ हेडिंग्स मिलती हैं जहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो पिछला चैप्टर था या पिछला टॉपिक था वो क्लोज हो गया और अब एक नई बात शुरू होने वाली है। हेडिंग्स की बात की जाए तो हमारे पास हेडिंग 1, 2 और इसके अलावा और ऑप्शन मौजूद हैं। टाइटल और सब टाइटल का भी ऑप्शन मौजूद है। हम इनको अप्लाई करेंगे, देखेंगे इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ हम अपनी कस्टम हेडिंग्स बनाना भी सीखेंगे। अब अगर बात की जाए अगले ऑप्शन की तो हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सपोज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 100 या 200 पेजेस हैं। हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड उसमें से ढूंढने हैं और उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर कुछ नए वर्ड्स ऐड करने हैं। तो क्या करेंगे हम? क्या हम 1 बाय 1 एक एक पेज को देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे माउस के जरिए और देखते चले जाएंगे? मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अगर हमें 200 पेज या इससे भी बड़ी डॉक्यूमेंट मिल जाती है तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होगा। इसके अलावा हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया होगा। ऑफिस में हमारे पास इसके लिए एक बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है, फाइंड एंड रिप्लेस का। हम फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड को वो जहाँ भी हो और जितनी दफ़ा भी रिपीट हुआ हो उसको ईजिली सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम ये किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वापस आ चुके हुए हैं। हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं लास्ट टाइम जो हमने लिखा था और नीचे ले जाते हैं। इसकी हम फॉर्मेटिंग पहले क्लियर करेंगे। इसका कलर क्लियर करते हैं पहले। इसके बैकग्राउंड पर जो कलर लगा हुआ है नो कलर। उसके बाद हम लोग इसके स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग, और इसकी 2-3 जो है ना वो कॉपीज़ बना लेते हैं। कॉपीज़ बनाने के बाद हम इसके दरमियान जो पैराग्राफ स्पेस होगा उसको भी ख़त्म कर देंगे ताकि हमें जो इफ़ेक्ट है वो सही तरह से नज़र आए। नई कमांड जो हम अप्लाई करने वाले हैं, पैराग्राफ का जो है वो रिमूव कर देते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाएंगे। हमारे पास जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जो भी पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ का एक बॉर्डर अलहदा से जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हम देखें जैसे इस पर कर्सर मूव करते हैं तो हर तरफ जो है वो बॉर्डर बनेगा। टॉप, लेफ़्ट, राइट से इसका बॉर्डर बन रहा है। हम ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये तमाम के तमाम बॉक्स में आ जाएंगे। हम एक एंटर करके इसको चेक भी कर लेते हैं कि जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक नया जो है ना वो बॉक्स बन जाएगा। एंटर करते हैं एक और ये देखिए बॉक्स बन चुका है। एक और करते हैं, पैराग्राफ मार्क से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने एंटर हैं। एक और कर लेते हैं एंटर जी। तो ये हमारे पास सारे अलग हो गए। अब हम दोबारा वापस उस पर जाते हैं और इसके जो बाहर की साइड का बॉर्डर उसको ख़त्म कर देते हैं और इनसाइड बॉर्डर नहीं देते हैं। इस तरह हमारे पास जो है ना इसका जो बाहर वाला बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा और इनसाइड जो है ना वो बॉर्डर वाली एक लाइन जो है हमारे पास आ जाएगी। सेलेक्ट करके हम इस इफेक्ट को भी चेक कर लेते हैं और ये देखें हमारे पास अब ये इनसाइड बॉर्डर आ गया हुआ है, आउटसाइड बॉर्डर ख़त्म हो चुका हुआ है। हम अब इसको क्लियर करते हैं और दोबारा सेलेक्ट करते हैं और ऑप्शंस पर जाते हैं। हमने जैसे ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी। इसके अंदर हमारे पास बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। हम कोई भी एक स्टाइल रैंडमली लेंगे, कलर प्लेट से एक कलर सेलेक्ट करेंगे और इसका वेट सेलेक्ट करेंगे कि ये कितना वेट होना चाहिए, कितना थिक होना चाहिए। अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक खूबसूरत बॉर्डर जो वो अप्लाई हो चुका है। ये जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया उस पर ही आया है। इसको हम क्लियर करते हैं और हम सिर्फ एक पैराग्राफ पर अप्लाई करके देखते हैं। एक पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और साथ में हम पीस बॉर्डर भी लगा के देखते हैं। ऑप्शन पर दोबारा जाते हैं, हम एक रैंडम सा बॉर्डर जो है वो इस पैराग्राफ के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके कलर प्लेट से रैंडम कलर भी ले लेते हैं। और अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो पेज बॉर्डर का है। यहाँ से भी सेम बॉर्डर का ऑप्शन मिलेंगे, वही स्टाइल होंगे। हम एक रैंडम बॉर्डर यहाँ से ले लेते हैं
और इसका भी हम कलर और वेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम लोग देखेंगे इसका इफेक्ट। तो ये हमारे पास बॉर्डर लगेगा पैराग्राफ पर भी और पेज पर भी ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब पैराग्राफ का बॉर्डर तो पैराग्राफ की हद तक ही होगा, लेकिन जो पेज बॉर्डर होगा हमारे डॉक्यूमेंट पे जितने भी पेजेस होंगे ये सब पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हमारे जितने भी पेजेस होंगे हर पेज के ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई होगा। पैराग्राफ का सिर्फ पैराग्राफ की हद तक ही होगा। हम दोबारा एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं अगेन, और हम इसके ऊपर अब शेडिंग लगा कर देखते हैं कि शेडिंग से क्या इफेक्ट आता है। सेलेक्ट करते हैं एक पैराग्राफ, दोबारा हम जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शंस पर। अब देखें इस शेडिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एक रैंडम कलर लेते हैं और इसके बाद हम परसेंटेज देखते हैं। हम जितनी परसेंटेज का भी इसके ऊपर शेड लगाएंगे वो उतनी परसेंटेज में हमें कलर दिखाएगा, और साथ में इसके एक टेक्स्ट की जो है खूबसूरती बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें शेड्स भी आ जाएंगे। ओके करते हैं। देखें हमारे अब टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे जो है वो शेडिंग्स भी आ चुकी हुई हैं। हम दोबारा इस बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं और जाकर अब हम इसके कलर चेंज करते हैं और बॉर्डर का कलर चेंज करने के बाद शेडिंग की परसेंटेज बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। जब हम इस पर रैंडम बॉर्डर लगाने के बाद कलर सेलेक्ट करते हैं और हम अब इसकी शेडिंग बढ़ाएंगे। शेडिंग बढ़ाने से क्या होगा कि इसके बैकग्राउंड पर जो कलर है वो बेसिकली कम हो जाएगा और जो शेड्स हैं या जो डिज़ाइन है उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। हम इसको अप्लाई करके इसका इफेक्ट देखते हैं। ओके करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो कलर था रेड वो कम हो गया और शेडिंग जो है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है, और इसका बॉर्डर भी जो है वो चेंज हो चुका है और बॉर्डर का कलर भी जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर पैटर्न लगाने की कोशिश करते हैं। हम वहीं वापस जाएंगे अगेन उधर ही, और यहाँ पर जाकर हम कोई भी एक रैंडम सा जो है वो बॉर्डर लेकर उसका कलर प्लेट से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जाते हैं शेडिंग्स पर, कलर लेते हैं, एक रैंडम कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए जहाँ पर परसेंटेज ख़त्म होगी वहाँ नीचे हमारे पास कुछ पैटर्न होगा, डिज़ाइन होगा जो हमारे टेक्स्ट की बैकग्राउंड पर आएगा। जब हम इसको अप्लाई करेंगे हम एक रैंडम सा जो है वो पैटर्न ले लेते हैं और लेने के बाद हम इसको ओके करते हैं। टेक्स्ट भी रहने देते हैं पैराग्राफ पर ही और हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है बेसिकली उसके बैकग्राउंड पर एक पैटर्न आ चुका हुआ है, कलर के साथ एक पैटर्न भी अप्लाई हो चुका हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं। हम अपने टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टेक्स्ट जो है वो रैंडम से लिख लेते हैं और इसकी कुछ कॉपीज़ बना लेते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं, 4 कॉपीज़ कर लेते हैं हम लोग इसकी। फर्स्ट वन जो टेक्स्ट उसको हम अप्लाई करेंगे। हम इधर आकर देखेंगे, देखें हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। हमारे पास हेडिंग 1, 2, टाइटल, सब टाइटल और डिफरेंट जो है वो है, इनके डिफरेंट जो है ना वो आउटपुट्स आएंगे। हम पहला वाला सेलेक्ट करते हैं, इस पर हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो हेडिंग 1 अप्लाई होगी जिसका अपना एक फॉर्मेट होगा, अपना डिज़ाइन, कलर और साइज़ होगा। हम दूसरे वाला सेलेक्ट करते हैं और दूसरे पर भी एक सब टाइटल लगा देते हैं, सब हेडिंग सॉरी, और फिर नीचे एक लेते हैं, इस पर हम लगाते हैं टाइटल और लास्ट वाले पे सब टाइटल लगा देते हैं। तो देखिए इनके ऊपर ये डिफरेंट जो है वो लग चुके हैं जो प्री मेड है, हमें मिलते हैं ऑफिस की तरफ से। इनको क्लियर करते हैं और हम अपना एक कस्टम डिज़ाइन जो है वो तैयार करने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, पहले इसका साइज इंक्रीज़ करते हैं और उसके बाद हम इस पर एक रैंडम सा फॉर्मेट लगाएंगे फ़ॉन्ट का। इसके बाद हम जाते हैं और क्लिक करते हैं इसी पेन पर और क्रिएट स्टाइल पर करते हैं, स्टाइल 1 के नाम से। हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग जो हमारे पास थर्ड वाला टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करते हैं और ये स्टाइल 1 जो है हमारे पेन में आ चुका है। हम इसको अप्लाई करेंगे तो सेम वही स्टाइल नीचे कॉपी हो चुका है क्योंकि हमने एक स्टाइल बना लिया है, एक कस्टम स्टाइल। हम दोबारा इसको बनाते हैं, सेकंड वन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, दोबारा एक रैंडम सा फॉर्मेट लेते हैं फ़ॉन्ट का, इसका साइज़ बढ़ाते हैं और इसको अंडरलाइन भी करते हैं। इसको अंडरलाइन भी करेंगे और अंडरलाइन करके हम लोग देखेंगे कि ये इसके ऊपर अंडरलाइन भी कर देंगे। साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं। कोई एक लाइन जो है वो एज अंडरलाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो अच्छी लगे वो इस्तेमाल करें। हम सिंपल लाइन से चले कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करते हैं और ये एक स्टाइल बन जाएगा। इसको स्टाइल 2 का नाम दे देंगे। सेव पर क्लिक करते हैं, ओके सेव हो गया। अब हम लास्ट वन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर ये हम अपना कस्टम स्टाइल जो है वो अप्लाई करते हैं।
देखिए ये उसके ऊपर अप्लाई हो गया। इस तरह हम लोग अपने कस्टम स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम हेडिंग्स जो है वो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है फाइंड एंड रिप्लेस का। हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पैन में नेविगेशन का पैन खुला है, इसमें हम लिखते हैं फॉक्स। हमने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा पे फॉक्स लिखा होगा ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा और इसका काउंट हमारे पास सामने आ जाएगा जो कि 90 है। अब अगर हम चाहें तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं 1 बाय 1 और ऑल भी कर सकते हैं। हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। रिप्लेस के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम फाइंड पर क्लिक करते हैं तो 1 बाय 1 ये फाइंड करता चला जाएगा कि हमारे पास टेक्स्ट में कहाँ कहाँ फॉक्स जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम इसको कर लेते हैं, जो ये फॉक्स है या नेक्स्ट वन को, इसकी जगह हम कैट लिख लेते हैं। हम कैट लिखते हैं और कैट लिख कर रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब वो फॉक्स जो है वो कैट में तब्दील हो चुका हुआ है। रिमेनिंग हमारे पास 89 है। अगर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये 89 ही रिप्लेस हो जाएंगे। एक पॉपअप खुला है जिसमें बताया जा रहा है कि 89 जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। अब दोबारा सर्च करके देखते हैं तो हमारे पास फॉक्स के रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अब ये सारे का सारा फॉक्स का टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है कैट के साथ। अगर हम कैट लिखें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कि हमारे पास 90 टाइम जो है वो ये कैट का टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया हुआ है। इस तरह से हम फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए बड़ी डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्स्ट को फाइंड भी कर सकते हैं और मैनुअली 1 बाय 1 जिस सबको एक साथ मल्टीपली चेंज कर सकते हैं।